वेलकम टू फास्ट अकेडमी। आप देख रहे हैं बूटस्ट्रैप की क्लास 11 और आज की क्लास के अंदर बेसिकली हम ये सीखेंगे कि हम किस तरह से बूटस्ट्रैप की क्लासेस को यूज करके अपने टैग के ऊपर या किसी भी एलिमेंट के ऊपर या किसी भी टेक्स्ट के ऊपर पैडिंग को अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने हमारी क्लास 10 के अंदर सीखा था कि हम किस तरह से बूटस्ट्रैप के अंदर मार्जिन को अप्लाई कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे पैडिंग के बारे में। तो बेसिकली जो पैडिंग है वो मार्जिन का बिल्कुल उलट है, बिल्कुल इनवर्स है। कैसे, मैं भी आपको बताता हूँ। तो जब हम इस्तेमाल करते थे मार्जिन, तो मार्जिन से बेसिकली ये होता था कि हमारे इस टैग या हमारे इस एलिमेंट या हमारे इस डिव के बाहर गैप आता था, इसके बाहर गैप आता था, ठीक है। लेकिन जब आप इस्तेमाल करते हैं पैडिंग को, तो उससे बेसिकली होता यह है कि आपके इस डिव या आपके इस एलिमेंट या आपके इस टेक्स्ट के अंदर गैप आता है। ये सब कुछ मैंने आपको, मतलब जो पैडिंग है वो मैंने आपको CSS की क्लास 9 में अच्छे से एक्सप्लेन किया था। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो अभी मैं आपको जल्दी से एक दफा बता देता हूँ, फिर मैं बताता हूँ आपको ये मैंने किया कैसे है। अगर अब यहाँ आप गौर करें कि इस वक्त, चलो जूम कर लेता हूँ, ठीक है। अभी मैं सिर्फ जूम किया है। अब जरा आप देख रहे हैं कि जो मेरा टेक्स्ट है ना, ये टेक्स्ट और जो बाहर है ना इसका बॉर्डर, उसके दरमियान गैप नहीं है। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पैडिंग दी तो अब देखें यहाँ पे क्या होगा, ये होगा। देख रहे हैं अब हुआ बेसिकली ये कि गैप जो है वो बाहर नहीं आया, गैप आया है अंदर से। इसको पैडिंग बोलते हैं। तो ये मैंने आपको CSS की क्लास 9 में एक्सप्लेन किया हुआ है। अब बेसिकली हम यहाँ पे ये सीखते हैं कि मैंने ये पैडिंग दी कैसे है। तो अब जरा वापस आ जाते हैं। अगर आप यहाँ देखें तो जब मैं आपको सिखा रहा था मार्जिन हमारी प्रीवियस क्लास के अंदर, तो वैसे बिल्कुल है पैडिंग भी। तो अगर फॉर एग्जाम्पल आपने पैडिंग देनी है तो उसके लिए होता है P, मार्जिन में था M, पैडिंग में है P। अगर आपने जो है पैडिंग देनी है चारों साइडों के ऊपर, तो उसके लिए सिंपल आपने करना है यूज P को और साथ आप देंगे कोई वैल्यू, और जो वैल्यू होगी वो 0 से 5 तक होगी। और वैल्यू जैसे मैंने आपको बताया था हमारी प्रीवियस क्लास के अंदर, जो है ना वैल्यूज यहाँ पे लिखी होती हैं 0 1 2 3 4 5, ये होती है REM के अंदर। और जो 1 REM है वो होता है बराबर 16 पिक्सल के। तो अगर फॉर एग्जाम्पल आप देते हैं, आप चाहते हैं कि आपने जो पैडिंग देनी है वो आपने देनी है 16 पिक्सल की, मतलब 1 REM की, तो उसके लिए आप इस्तेमाल करेंगे P-3। परेशान नहीं होना, करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपने इस टेक्स्ट को देनी है पैडिंग, इस डिव को, तो यहाँ पे आप लिखेंगे P-3। अब होगा बेसिकली ये कि 1 REM की पैडिंग आ जाएगी। ये वही है जो मैंने पहले दी थी। मैंने बेसिकली थोड़ा जूम किया हुआ है, और ऐसे है मैंने थोड़ा जूम किया ताकि आपको दिखे, ठीक है। मैंने पैडिंग थोड़ी देनी है तो मैंने यहाँ लिख दिया 1, थोड़ा पैडिंग थोड़ी कम हो जाएगी। देख रहे हैं मैंने पैडिंग देनी ही नहीं है तो 0, पैडिंग खत्म हो जाएगी, जो कि पहले भी नहीं थी, ठीक है जी। और मैक्सिमम जो आप दे सकते हैं वो है 5 वैल्यू। ये सारी पैडिंग है, आसान चीज है। अगर आपने मार्जिन समझा है ना तो ये उल्टा है उसका, क्लासेस भी बिल्कुल वही है, ठीक है, आसान चीज है। तो जब आप यहाँ लिखेंगे P, तो इससे बेसिकली होगा ये कि लेफ्ट राइट टॉप बॉटम चारों साइडों से पैडिंग आएगी, चारों साइडों से। लेकिन आप चाहते हैं कि आपने किसी स्पेसिफिक साइड पे जाके पैडिंग देनी है, फॉर एग्जांपल आपने या टॉप पे देनी है या स्पेसिफिक बॉटम पे, लेफ्ट पे, राइट पे, तो उसके लिए होती है स्पेसिफिक क्लास। फॉर एग्जांपल आपने देनी है पैडिंग सिर्फ टॉप पे, तो उसके लिए आपने लिखना है PT, मतलब पैडिंग टॉप, और साथ वैल्यू वही 0 से लेकर 5 तक। आपने पैडिंग फॉर एग्जांपल देनी है बॉटम पे, नीचे, तो उसके लिए होता है MB, PB पैडिंग बॉटम, और वैल्यू वही 0 से लेकर 5 तक। आपने फॉर एग्जांपल पैडिंग देनी है लेफ्ट से, तो उसके लिए होता है PS पैडिंग स्टार्ट। मैंने आपको बताया था कि बूटस्ट्रैप के अंदर लेफ्ट को बोलते हैं स्टार्ट, राइट को बोलते हैं एंड। तो पैडिंग लेफ्ट जब आपने देनी है, मतलब जब आपने पैडिंग सिर्फ लेफ्ट से देनी है तो उसके लिए आप लिखेंगे PS। इसी तरह से अगर फॉर एग्जांपल आपने पैडिंग देनी है राइट से, उसके लिए आप लिखेंगे PE पैडिंग एंड, मतलब पैडिंग राइट से। ये भी आपको करके दिखाता हूँ अभी। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं चाहता हूँ मैंने पैडिंग सिर्फ ऊपर से देनी है, PT, देखिए जी सिर्फ ऊपर से आएगी, सिर्फ ऊपर से पैडिंग आ रही है। वैल्यू आप कोई भी यहाँ पे दे दें। फॉर एग्जांपल आपने सिर्फ पैडिंग देनी है नीचे से, तो PB पैडिंग बॉटम, नीचे से आ रही है, आसान चीज है। आपने पैडिंग देनी है सिर्फ लेफ्ट से, तो आप यहाँ लिखेंगे PS पैडिंग स्टार्ट, मतलब पैडिंग लेफ्ट, सिर्फ लेफ्ट से आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे जो आ रही है पैडिंग नहीं आ रही, बेसिकली हमारा टेक्स्ट नीचे आया है, ये देखें थोड़ा, ये बेसिकली ऐसे था तो ये यहाँ से पैडिंग आ गई। ये पैडिंग नहीं है, ये बेसिकली यहाँ पे टेक्स्ट यहाँ पे जाके खत्म हो गया, इसमें से हमारी जो स्पेस है खाली है। और आपको पता है जो हमारा हेडिंग टैग होता है ये होता है ब्लॉक एलिमेंट्स, वैसे इसने पूरी लाइन की जगह घेरनी होती है। एनीवेज, तो इसी तरह से अगर आपने देनी है पैडिंग सिर्फ राइट से, तो उसके लिए आप लिखेंगे ME। तो अब यहाँ पे एंड से पैडिंग आएगी,
ठीक है, अभी आपको शो नहीं होगी तो मैं आपके लिए इसके थोड़ा अंदर थोड़ा टेक्स्ट ऐड करता हूँ, डमी टेक्स्ट डाल लेते हैं, लोरम 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 10। अब देखें, अब आपको ना दिखेगा। अब अगर आप यहाँ देखें कि राइट से पैडिंग आई हुई है, ठीक है, तो मुझे भी देगा आपको मेरी बात समझ आ गई होगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कुछ मुश्किल नहीं है, इसके अंदर हलवा है। तो जैसे मैंने आपको मार्जिन दिखाया था बिल्कुल वैसे ही है, वैल्यू वही 0 से 5 तक। अब जरा हम आ जाते हैं, अगर आपने पैडिंग लेनी है ऊपर और नीचे से इक्वल या लेफ्ट और राइट से इक्वल, वैसे जैसे हमने दिया था मार्जिन में। तो अगर आप चाहते हैं कि आपने टॉप और बॉटम से मार्जिन इक्वल देना है तो उसके लिए होता है पी वाई, वाई मतलब वाई एक्सिस मतलब टॉप और बॉटम। और अगर आपने मार्जिन देना है लेफ्ट और राइट से इक्वल तो उसके लिए होता है पी एक्स मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर। ये भी करके दिखाता हूँ, जरा वापस आ जाए, मैं यहाँ लिखूंगा पी वाई और 5। अब होगा बेसिकली ये कि मार्जिन आएगा ऊपर और नीचे से, बस लेफ्ट राइट से मार्जिन नहीं आएगा। देख रहे हैं मार्जिन ऊपर और नीचे से आ रहा है। ये जो खाली जगह है ये टेक्स्ट, ये इसके दोबारा लिखना नहीं पड़ेगा ताकि कंफ्यूज नहीं होने चाहिए, आप किसी भी सूरत में आप कंफ्यूज नहीं होने चाहिए। देखें जरा, मार्जिन सिर्फ आ रहा है यहाँ पर, ऐसे कर लेते हैं, मार्जिन यहाँ पे सिर्फ आ रहा है ऊपर और नीचे से, ऊपर और नीचे से, और इक्वल आ रहा है, ठीक है। और अगर आपने देना है मार्जिन लेफ्ट और राइट से तो आप यहाँ लगा दें एक्स, तो लेफ्ट और राइट से मार्जिन बिल्कुल इक्वल आएगा। देख रहे हैं, लेफ्ट और राइट से मार्जिन बिल्कुल इक्वल आ रहा है। ये है जी, आसान चीज है, आसान चीज है, कोई मुश्किल चीज नहीं है ये, ठीक है। अब लास्ट पे जो हमारे पास चीज है वो है जी रिस्पॉन्सिव पैडिंग क्लासेस। तो जैसे मैंने आपको क्लास 10 में, बूटस्ट्रैप की क्लास 10 में मार्जिन के बारे में बताया था कि आप किस तरह से ब्रेक पॉइंट ऐड कर सकते हैं, इस तरह से आप पैडिंग के अंदर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम बेसिकली वही है जो मार्जिन में थी कि जो भी यहाँ पे आप मार्जिन देंगे ना, फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने कर दिया M5, तो जो भी यहाँ पे पैडिंग देंगे ना वो हर साइज के डिवाइस के ऊपर मार्जिन पैडिंग यही रहेगी। तो अगर आपने इसको चेंज करना है ना डिवाइस के साइज के हिसाब से तो उसके लिए आपको ब्रेक पॉइंट यूज करने पड़ेंगे। तो कर लेते हैं, कैसे करना पड़ेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बस आपने इस पी इस वैल्यू के सेंटर में जाना है और यहाँ पे आपने जिस भी ब्रेक पॉइंट के ऊपर इसको करना है रिस्पॉन्सिव, वो आप लिख दें। मैंने कर दी MD। देखें जी, होगा ये अब कि जो पैडिंग है ना ये चारों साइडों से आएगी मीडियम साइज की डिवाइस या उनसे ऊपर वाली, मतलब लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज के ऊपर ये पैडिंग काम करेगी। जैसे स्क्रीन का साइज मीडियम से नीचे आएगा, स्मॉल, एक्स्ट्रा स्मॉल, तब ये काम करना बंद कर देगी। देखें जरा, जैसे ही मैं, अभी पैडिंग आ रही है, जैसे ही मैं मार्जिन से नीचे जाऊंगा, जैसे ही मैं मीडियम से नीचे जाऊंगा तो पैडिंग खत्म हो जाएगी। देखा, ये मीडियम है, मीडियम से मैं जैसे ही नीचे गया स्मॉल की तरफ तो पैडिंग खत्म। ब्रेक पॉइंट अब तक तो आपको आ जाने चाहिए। अच्छा, इस तरह से अगर आपने ब्रेक पॉइंट लगाना है, फॉर एग्जांपल आप दे रहे हैं पैडिंग टॉप से, तो आप चाहते हैं जो उसके लिए भी आपने उसको करना है रिस्पॉन्सिव, तो आप यहाँ लिख दें पैडिंग टॉप और सेंटर में आप यहाँ लगाएं ब्रेक पॉइंट। आपने फॉर एग्जांपल देना है पैडिंग बॉटम के लिए तो PB, तो ये भी काम करेगी। आप यहाँ लगा दें लेफ्ट के लिए, यहाँ आप लगा दें राइट के लिए, तो ये काम करेगा। इस तरह से आप लगा दें यहाँ PX, यहाँ लगा दें PY, ये सब काम करेंगे। आसान चीज़ है, मैं आपको ना यहाँ पे PX करके भी दिखा देता हूँ। इसका मतलब बेसिकली ये है कि जो है ना हमारी पैडिंग वो लेफ्ट से राइट से आएगी जब तक से स्क्रीन का साइज मीडियम से नीचे नहीं होगा, मतलब मीडियम होगा या मीडियम से ऊपर होगा। जैसे ही स्क्रीन का साइज मीडियम से नीचे आएगा ना तो पैडिंग खत्म हो जाएगी। लेफ्ट और राइट से पैडिंग है मीडियम पे, मीडियम से जैसे ही मैं नीचे जाऊंगा तो पैडिंग खत्म हो चुकी है। मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप जो क्लासेस है उसको सीक्वेंस में देखा करें, 1 बाय 1 देखा करें, ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ के अंदर आ सके। और सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, जो मैंने आपको पहले भी कहा हुआ है बार बार, कि बूटस्ट्रैप सीखने से पहले आप CSS सीख लें, फिर बूटस्ट्रैप आपको समझ में आएगी। क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको ये नहीं बताना कि पैडिंग क्या होती है जी, मार्जिन क्या होता है, ये मैं आपको CSS में सिखा चुका हूँ। बूटस्ट्रैप कोई और चीज़ नहीं है, बूटस्ट्रैप बेसिकली CSS ही है। बूटस्ट्रैप हमारा काम आसान करती है, ठीक है। शॉर्ट कोड में हम काफ़ी कुछ कर सकते हैं, हमें थोड़ा कोड हम करते हैं और ज़्यादा काम हमारा हो जाता है। तो ये बूटस्ट्रैप का सारा मैजिक पावर है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपका ये हो सकता है कि सर जब आप हमें सिखा रहे थे मार्जिन देना, तो वहाँ पे कुछ थी क्लासेस मार्जिन की, मार्जिन ऑटो के साथ ना, मार्जिन ऑटो मतलब M ऑटो, MX ऑटो, MY ऑटो, तो क्या सर पैडिंग में ऑटो नहीं होता? तो नहीं होता। बूटस्ट्रैप के अंदर पैडिंग में ऑटो क्लासेस नहीं होती। तो जितनी भी ऑटो क्लासेस थी वो सब की सब थी मार्जिन के लिए, जो मैं आपको सिखा चुका हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लास जो है समझने के अंदर
आई होगी। ओके, तो बेसिकली आज की क्लास के अंदर बेसिकली हमने ये सीखा कि पैडिंग किस तरह से हम कर सकते हैं अप्लाई बूटस्ट्रैप की क्लासेस को यूज करके। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाली क्लास और इससे प्रीवियस क्लास जहां मैंने आपको सिखाया था मार्जिन के बारे में, ये दोनों क्लासेस आपको समझ के अंदर आई होंगी। आपका इस सब ये काम है कि आप करें प्रैक्टिस, और अगर आपको किसी समझ में नहीं आई तो मुझे कमेंट में लाजमी पूछें। तो आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए। अगर अपने चैनल का भी मिलते हैं बूटस्ट्रैप की क्लास 12 के अंदर। बूटस्ट्रैप की प्रीवियस क्लास देखने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करें और बूटस्ट्रैप की नेक्स्ट क्लास देखने के लिए राइट वाली वीडियो पर क्लिक करें।